लेकिन ये समस्या बहुत गंभीर है। इसकी वजह से बहुत नुकसान होने जा रहा है। तुरंत इसको रिलीज करना चाहिए पानी। कोई हम पंजाब के हिस्से का नहीं ले रहे हैं। भाखड़ा जो है नेशनल प्रोजेक्ट है। भाखड़ा डैम, इसमें पंजाब भी हिस्सेदार है, हरियाणा भी हिस्सेदार है, राजस्थान का भी इसमें है। दिल्ली का पानी पीने के लिए उनके हिस्से से ज़्यादा पानी दिया हमने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड से। जो आजकल जो पानी की समस्या चल रही है, जो विवाद चला हुआ है, उस संदर्भ में पहले भी मैंने कहा था दिल्ली कि सरकार को चाहिए ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएं और स्पेशल सेशन असेंबली बुलाएं। खैर ऑल पार्टी तो बुला ली, कल 2 बजे है वहाँ पे चंडीगढ़ में, हम जाएंगे, मैं भी अटेंड करूँगा। लेकिन ये समस्या बहुत गंभीर है। इसकी वजह से बहुत नुकसान होने जा रहा है। पीने के पानी की भी संकट पड़ जाएगा। और उसमें जो है, जब से भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड बना है तो इसमें एक तो चेयरमैन होता है और 2 रेगुलर मेंबर होते हैं। एक मेंबर इरिगेशन, एक मेंबर पावर, एक सेक्रेटरी होता है, एक स्पेशल सेक्रेटरी होता है, एक डायरेक्टर जो है रेगुलेशन का होता है, डिस्ट्रिक्ट का। इसका ये मैनेजमेंट बोर्ड बनता है। तो पिछले कई साल से रेगुलर मेंबर तो है ही नहीं, नहीं किसी का भी नहीं। एडॉक कर रहे हैं अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। और ट्रेडिशनली इरिगेशन का जो मेंबर होता है वो हरियाणा का होता है, पावर का मेंबर पंजाब का होता है, और जो चीफ इंजीनियर जो है वो पंजाब का होता है। लेकिन एससी जो भाखड़ा डैम सर्कल है उसका एससी हरियाणा का होता है। हमारे साइड में था तो बैलेंस रखते थे, देखते थे किस टाइम किसको कितने पानी की जरूरत है, कब इस्तेमाल कितना करना चाहिए, सारी रेगुलेशन थी। अब पिछले कई साल से तो हमारा तो कोई है ही नहीं है। एक तो कोई सिविल का नहीं, जैसे मान लो चीफ इंजीनियर है वो सदा सिविल का होता, सेक्रेटरी सिविल का रखा जाता था, लेकिन इन्होंने वो भी पावर मिनिस्ट्री से रख दिया। स्पेशल सेक्रेटरी भी पावर मिनिस्ट्री का, जो डिस्ट्रीब्यूशन करता है वो भी पावर मिनिस्ट्री। मतलब जो ना तो सिविल का वहाँ, ना कोई इरिगेशन से कनेक्टेड है। तो अब हाँ, हमारा तो कोई भी था ही नहीं जो अपने इंटरेस्ट को वॉच कर सके। तो इस वास्ते ये संकट है, ये एक दिन का नहीं है। ये रेगुलेशन पहले हमारे समय में भी कई दफ़ा हुए थे ये संकट, लेकिन उसको निपटाया जाता है। हम जब थे तो रोज डेली रिपोर्ट आती थी वहाँ से। हमारा मेंबर जो है इरिगेशन का, उसकी ड्यूटी ये थी कि हमारे को रोज रिपोर्ट करे कि आज इतना पानी की कमी है, आज इतना है। ठीक है, आज वाटर टेबल जो सागर का है लेवल कम है और एकदम इतना पानी कट करना, और पंजाब ने यानी कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे जब भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड ने फैसला कर दिया तो तुरंत इसको रिलीज करना चाहिए पानी। कोई हम पंजाब के हिस्से का नहीं ले रहे हैं। वो कह रहे हैं, जैसे वो कह रहे हैं भाई ये कमी है, इतना हिस्सा ड्रॉ कर दे। नहीं, पंजाब के हिस्से का पानी नहीं है। इसका वो तरीका है, जो लोवेस्ट लेवल रहा है डैम का पानी का, उससे 2 फुट 3 फुट कम कर दें। पहले भी होता रहा है, तो लोवेस्ट लेवल पे ले जाएं, संकट का हल हो जाएगा। तो लेकिन कल ऑल पार्टी मीटिंग है। आज फिर मेरा ये है, जिस तरह पंजाब ने स्पेशल सेशन बुलाया है, अपना स्पेशल सेशन बुलाया जाए। और पंजाब का कोई अधिकार नहीं है। जो ये भाखड़ा जो है नेशनल प्रोजेक्ट है, भाखड़ा डैम का नेशनल प्रोजेक्ट है। इसमें पंजाब भी हिस्सेदार है, हरियाणा भी हिस्सेदार है, राजस्थान का भी इसमें है, और हिमाचल भी है। जिस तरह दिल्ली को भी पानी मिलता है यहाँ से, तो ये कोई अकेले उनकी मोनोपोली नहीं है कि वे करें। जब भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड ने कल कर दिया, और जब इतने दिन से नहीं है, परसों मैंने उठाया, तो अब ये बदल रहे हैं मेंबर, बदल रहे हैं, अब वहाँ लगा रहे हैं। अपना मेंबर क्यों नहीं बनाया इन्होंने? तो हरियाणा की तरफ से भी ये रहा है कि हमारा कोई वहाँ था ही नहीं, जिम्मेवारी उनको करनी चाहिए थी। तुरंत एक सेशन बुलाएं। दूसरा, जो रात आज सवेरे जो बारिश हुई है कई जगह, वहाँ मंडियों में पानी भरा पड़ा है। पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं, क्या उनको इंटरवीन करना चाहिए इसमें? क्यों नहीं करना चाहिए? पानी दिल्ली को भी तो चाहिए। हरियाणा ने सदैव, मैं भी रहा हूँ, दिल्ली का पानी पीने के लिए
उनके हिस्से से ज़्यादा पानी दिया हमने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे। भाई लोग चाहे दिल्ली में हैं, चाहे हरियाणा के हैं, पंजाब के हैं, पीने का पानी तो सबको चाहिए। या दिल्ली में जो है आम आदमी पार्टी की हार की वजह से किया जा रहा है? हैं? दिल्ली में हार आम आदमी पार्टी की वजह से किया हाँ। जा रहा है, पंजाब में क्या हो गया? दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी आ रही है, क्या वो इसकी वजह से किया जा रहा है? पानी रोका जा रहा है ताकि दिल्ली रुक ना जाए। उनसे पूछा आम आदमी पार्टी वालों से। अच्छा, भाजपा नेता कृष्ण मूर्ति हुड्डा सर उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, सबका अधिकार है प्रेस कॉन्फ्रेंस के तो बाद। कह रहे थे जी रोहतक के सांसद लापता है, किलोई में आप जाते नहीं हो, और अभी तक एलओपी भी चुना गया। ये तो लोग ही पूछे, लोग तो। शशि थरूर भी पहुंचे, मुख्यमंत्री भी थे, तो प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच में कहा आज बहुत से लोगों की नींद उड़ जाएगी। किस बात के लिए? जिस तरह से कांग्रेस के नेता मंच शेयर कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री ने स्पीच में बोला कि आज बहुत से लोगों की नींदें उड़ जाएगी। अच्छा, आपकी उड़ गई? वो तो ये आप बताओ। बहुत से लोगों में आप भी हो गए। पहलगाम हमला हुआ है, हाँ। उसके बाद सरकार ने एक्शन नहीं लिया है, कुछ जो मिलिट्री स्टेप उठाए हैं, लेकिन जनता ये चाहती है कि जो है ना एक्शन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। देखिए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी फैसला किया है, वर्किंग कमेटी प्रस्ताव किया है। इस मामले में तो जो आतंकी हैं उनको सही जवाब देना चाहिए। हम साथ हैं, एक हैं, लेकिन साथ के साथ ये भी है कि जांच भी होनी चाहिए। इतनी सैलानी वहाँ गए हुए हैं, एक भी कोई सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं, ये भी क्या कारण है, ताकि आगे फिर कभी ऐसी घटना ना घटे। सर जिस तरह उसमें जांच का मतलब ही होता है, सब कुछ होता है, इंटेलिजेंस भी होता है और भी होता है। जांच का मतलब ही होता है। जिस तरह से जो मीटिंग ऑल मीटिंग पार्टी मीटिंग हुई जिसमें नरेंद्र मोदी नहीं पहुंचे, लेकिन जिस तरह से एक मीटिंग उन्होंने अधिकारियों के साथ की, एक वीडियो शेयर किया, क्या इस तरह सीक्रेट मीटिंग का इस तरह वीडियो जारी होना चाहिए? क्या बात? एक वीडियो जारी किया गया है सरकार की। खड़ा कोई बात नहीं, के बाद उनका काम है, जो पानी का इश्यू है, उनका इस बात का जवाब वही देंगे। हरियाणा वाले तो लड़की का पानी भी नहीं पीते, ये नहर का पानी मांग रहे हैं। हैं? वो तो उसने बयान दिया था हमारे चीफ मिनिस्टर ने कि हमारा देखो, बचाव है। मैं ये इस किस्म के बयान, कोई भी जिम्मेवारी पद पे बैठा हो, कोई भी हो, मैं हूँ, वो भगवत बयान और कोई भी हो, इस किस्म के बयान मुख्यमंत्री के लेवल के नहीं है। ये कोई मजाक की बात नहीं है। वो तो मान साहब तो एक मजाकिया थे, मुख्यमंत्री बन गए। एक जातिगत अब थोड़ा सीरियस ले इसको। वो कोई सीरियस बात थोड़ा ही एक जातिगत जनगणना को लेकर केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया है, वो कह रहे हैं कि अब जनसंख्या के साथ जाति के आधार पर भी जनगणना होगी। इसको यही तो मांग थी कांग्रेस की। राहुल गांधी इतने दिन से इसी बात की लड़ाई लड़ रहे थे और इनके बार बार बयान आ रहे थे, हम नहीं कराएंगे। पार्लियामेंट में इनके 2021 में इनके मिनिस्टर का जवाब है ये कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। अब लोगों का दबाव है, कांग्रेस पार्टी का दबाव है, उन्होंने ये किया है। आगे और भी दबाव जाएगा। जैसे अब हरियाणा में 50% की वो सीट कर दी थी, अब जो है सीमा 50% से पार करेगी, ये राहुल गांधी ने कहा है। और हरियाणा कांग्रेस इस बात के लिए पूरी लड़ाई लड़ेगी और ये हर आदमी को उसका हक मिले। ये क्या आपको लगता है कि जो सरकार जो जिसकी जितनी जाति उसके हिसाब से उसको अधिकार दे पाएगी? क्यों नहीं दे पाएगी? जिसका जितना अधिकार मिलना ही चाहिए, कर दिया टेक्निकल कमेटी ने, तो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। प्रधानमंत्री को इंटरवीन करना चाहिए, उनको पावर है डिसाइड करने को। और वो टेक्निकल कमेटी जो करती है, नेशनल प्रोजेक्ट है, ये इम्प्लीमेंट करना चाहिए। उनको करना चाहिए। बॉल चली गई। ऐसा है, ये जैसे SYL का मामला है। SYL से जब हमारी जीत हुई, खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी और ये फैसला किया था कि हम राष्ट्रपति से भी मिलेंगे और प्रधानमंत्री की अपॉइंटमेंट वो लेंगे। राष्ट्रपति से तो मिल लिए, प्रणब मुखर्जी थे, प्रधानमंत्री तक से तो आज तक नहीं मिलवाया। इस बात में भी गंभीरता से लेना चाहिए, वहां भी हमारे पानी का हक है। मान साहब को क्या अधिकार है भाई हमारा पानी रोकने के लिए? हमको SYL उनके हिस्से का पानी ले रहे हैं, हम अपने हिस्से का पानी ले रहे हैं। सर 10 साल आप मुख्यमंत्री रहे और 10 साल ये मुख्यमंत्री रहे, 3.5 साल मान भी मुख्यमंत्री है, लेकिन जो टाइमिंग है जो पानी रोकने की, वो क्या पानी पीछे से घट गया है? ये चुनाव की एक रणनीति है। 10 साल में मुख्यमंत्री रहा, आप यहीं थे ना, कभी पानी का संकट इतना आपने देखा है? वही करें। फिर यही तो मैनेजमेंट है। भाखड़ा डैम है, वहाँ पे रिजर्वर है। कई बार हमारे टाइम में भी ऐसा संकट आ जाता, पानी का लेवल कम हो जाता है, लेकिन उसी के हिसाब से लोवेस्ट लेवल पे चले जाते हैं।
बताया था शुरू में। हमारे वहाँ रखवाले होते तो शायद ये स्थिति ना पैदा होती, क्योंकि वो दोनों काम करते हैं भाई, किस टाइम कितना पानी इस्तेमाल करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए। क्योंकि मई और जून, 21 मई के बाद तो फिलिंग्स वो शुरू हो जाएगा। एक तो पंजाब की मनमानी और एक हरियाणा सरकार की नेग्लिजेंस इन द सेंस, हमारे नुमाइंदे नहीं वहाँ। मेरे टाइम में इरिगेशन का मेंबर भी, और आपका जो रेगुलेटर उसका था वो भी, और भाखड़ा सर्कल का एससी भी हरियाणा से होता था, ताकि हमारे हितों की सुरक्षा कर सके। अब कई साल से रेगुलर मेंबर नहीं हुआ। ट्रेडिशनली जो है तो बैलेंस तो जब भी रखा जाएगा ना, जब कोई हो उसको देखा जाए, तो इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आज वो सवाल इस बात का सवाल, ये आज जो हमारे को जरूरत है पानी की, उसको तुरंत रिलीज करना चाहिए। सरकार के जो पंजाब सरकार है उसकी क्या मंशा है इस तरह की, जिस तरह से ऐसे समय केजरीवाल के सारे पैसा बॉर्डर पर टेंशन है। एक बात है, ये तो उनकी जो है ठीक मंशा नहीं है, उनका कोई अधिकार भी नहीं इस बात का। भाई जब हर बारी देखिए, ज्यादा दिन की बात नहीं है, 21 मई तक की बात है। 21 मई जो भाखड़ा डैम में 6 महीने होता फिलिंग टाइम, जब ये भरा जाता है, उसका रिजर्वर जो है, जो जिसको गोविंद सागर कहते हैं, उसकी भरत होती है, पानी आता है, ऊपर से आता है, बारिश होती है 6 महीने। और उसके बाद है खाली करने का समय। तो 21 मई के बाद फिर से फिलिंग समय शुरू हो जाएगा। तो 21 मई तक का वो है, 21 मई तक तुरंत रिलीज कर देना चाहिए। तो और हर बारी इतना 8,000 9,000 क्यूसेक पानी मिलता रहा है। उन्होंने कहा कि अपना हिस्से का पानी ले चुके हैं, अप्रैल तक ले चुका अपना हिस्से का पानी, बात क्या है? अरे कोई आपका हिस्सा तय होगा क्या? हर साल मिलता है, लेकिन ये कोई उसका पंजाब का भी अधिकार नहीं है। ये भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड है, उसने जब कर दिया तो वो जो मैंने जब तो कहा, डैम की लोवेस्ट उसमें जो हमारे समय में भी संकट आया, दूर इसी तरह हुआ था कि उसका लोवेस्ट लेवल तो नीचे ले गए थे, 2 फुट 3 फुट ले जाएंगे तो हो जाएगा काम। अगर पंजाब पानी नहीं देता तो कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा सर? कांग्रेस में बताया था, जब सब कोई सरकार लेगी, कोई लेंगे, जब भी ऑल पार्टी मीटिंग है, विधानसभा का सेशन बुला रहे हैं, एक हम अपने हितों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए। इनेलो ने कहा है कि सर अगर पानी नहीं दिया तो हम पंजाब को जाने वाले रास्ते रोक देंगे। देखिए, ये गंभीर मामला है, गंभीरता से बात करनी चाहिए। हमारा हक है पानी का, हम लेके रहेंगे। वही एसवाई पर भी इस तरह की पंजाब हरियाणा में कंट्रोवर्सी है, लेकिन एसवाई का पानी आज तक नहीं आया। एसवाई ये तो कमी है ना, भारतीय बीजेपी की सरकार, वहां भी दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में भी, और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ है, फिर भी नहीं करवाया खोदे। और ये पहली सरकार है हरियाणा की सरकार जो आज संकट हो रहा है और गहरा संकट होने जा रहा है। इसी संकट दूर करने के लिए जैसे दादूपुर नालवी नहर बनाई थी हमने, ताकि वाटर टेबल ऊपर आए, लोगों किसान को आए। पहली सरकार है पूरे देश में, आप देख लो, ऐसी सरकार पहली होगी जो खुद ही खुदाई नहर को भी हटाने का काम किया।